मैं यूएस प्रधान जूलॉजी फैकल्टी। चलिए हम सब डिस्कस करते हैं नॉन स्टेरॉयडल पिल्स को। नॉन स्टेरॉयडल पिल्स पे आते हैं हम लोग और इसके मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये जो नॉन स्टेरॉयडल पिल्स हैं, आप जानते हैं कि ये एंटी एस्ट्रोजेंस हैं और एंटी एस्ट्रोजन लिख रखा मैंने। नॉन स्टेरॉयडल पिल्स जो हैं दीज आर एंटी एस्ट्रोजेंस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और एंटी एस्ट्रोजन का मैं आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ। जो एंटी एस्ट्रोजेंस हैं उसका एग्जाम्पल मैंने बताया है ऑर्मेलॉक्सिफेन। और एंटी एस्ट्रोजन का मतलब होता है जो एस्ट्रोजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को ब्लॉक कर दे। और एस्ट्रोजन आप जानते हैं कि यूट्रस को इम्प्लांटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल बनाता है, जो लॉस्ट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम है उसको रीजनरेट करा के। तो जो एंटी एस्ट्रोजेंस होंगे, एस्ट्रोजन के एक्शंस को रोक देंगे, तो उसका इम्पैक्ट जो यूट्रस पे पड़ेगा, जो रिजल्ट यूट्रस पे आएगा, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है। ये जो नॉन स्टेरॉयडल पिल्स हैं केमिकली एंटी एस्ट्रोजन है एंड दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये ध्यान रखिए, ये इनका जो है कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट है। ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लायक नहीं रहने देते, क्योंकि ये एस्ट्रोजन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। रिजल्टेंट जो एंडोमेट्रियम का लॉस्ट पार्ट है, फंक्शनल लेयर, वो रिजेनरेट नहीं हो पाता। आप याद रखिए, इनको रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज किया जाता। देख रहे होंगे आप, ये वंस अ वीक पिल कहलाते हैं, मतलब 1 वीक में 1 टैबलेट यूज किया जाता है, ठीक ना। अब इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं, ठीक ना। ये जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ है, उसमें जो ये ड्रग प्रिपेयर किया गया है, इसका कमर्शियल नेम है सहेली, इसका केमिकल नेम है सेंट्रोमैन। और बाय फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ये एंटी एस्ट्रोजन है, यानी एस्ट्रोजन इनहिबिटर है ये। अब हम लोग नेक्स्ट इमरजेंसी पिल पे आते हैं। इमरजेंसी पिल्स रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज किए जाते, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट काफी हार्मफुल साइड इफेक्ट होता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। यानी जो प्रॉपर इंटरवल होता है ब्लीडिंग का मेंस्ट्रुअल साइकिल में 30 डेज, उससे पहले ये ब्लीडिंग कॉज करते हैं, क्योंकि ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशंस हैं, प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिटर्स हैं। ये इनका क्या कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दे आइदर ब्रेक्स इम्प्लांटेशन और मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्योंकि ये इंडोमेट्रियम जो फंक्शनल लेयर है उसको ये डेड करा देते हैं। तो यदि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो फर्दर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा यूट्रस में। और यदि इम्प्लांटेशन हो चुका है और तब एंटी प्रोजेस्टेरॉन यूज किया जा रहा है, तो ये एबॉर्शन कॉज कर देते हैं, यानी इम्प्लांटेशन ब्रेक करा देते हैं ये। तो इनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करते, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज्ड इन सर्टेन इमरजेंसीज। ये इमरजेंसी कंडीशंस में यूज किए जाते हैं, चूंकि इनका साइड इफेक्ट है, ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कराते हैं, मतलब ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कॉज करते हैं। सपोज इससे क्या होगा कि यदि हम रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे, मोर फ्रिक्वेंटली ब्लीडिंग होगी, फीमेल इंडिविजुअल जो एनीमिक हो सकती है, उसका डेथ हो सकता है। तो सर्टेन इमरजेंसी कंडीशंस में ही यूज किए जाते हैं। ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इमरजेंसी कंडीशंस लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो आईपिल जो कमर्शियल नेम है, और इसका केमिकल जो नेम है, ये केमिकली माइफेप्रिस्टोन प्रिपरेशन है। माइफेप्रिस्टोन RU486 के नाम से भी जाना जाता है, और ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन है। आप देख रहे हैं, दीज आर यूज्ड विद इन 72 आवर्स 3 डेज आफ्टर क्वाइटस। फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट होने के 72 आवर्स के अंदर या 3 दिन के अंदर में इन्हें यूज किया जाना चाहिए, ये तब इफेक्टिव होते हैं। एक आपकी NCERT की लाइन है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने नोट में लिख रखा है कि हार्मोन रिलीजिंग IUDs, यहाँ पे आपको जोड़ देना है। IUDs जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसमें हार्मोन रिलीजिंग IUDs जो प्रोजेस्ट्रोजेन रिलीज करते हैं, एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन जो होते हैं, यानी जो कंबाइंड पिल्स होते हैं या कंबाइंड प्रिपरेशंस हैं, यदि इनको हम विद इन 3 डेज आफ्टर क्वाइटस यूज करें, तो ये भी एज इमरजेंसी पिल इफेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, याद रखिए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन या हार्मोन रिलीजिंग IUDs जो प्रोजेस्ट्रोजन रिलीज करता है, ये यूटेराइन म्यूकस जो होता है, जो यूटेराइन कैविटी में भरा हुआ म्यूकस है, जो फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम से रिलीज होता है, इसे ये काफी थिकेंड कर देते हैं, एक्सेस विस्कस बना देते हैं। इससे क्या होगा कि यदि ओवम फर्टिलाइज हो चुका है
और मोरुला स्टेज में मतलब वो ड्रॉप होता है यूट्राइन कैविटी में आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओवम फर्टिलाइज होता है ओविडक्ट में और वो फिर फर्दर एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस में जाता है और यूट्रस में वो 4th डे इंटर करता है फर्टिलाइज्ड ओवम इन फॉर्म ऑफ मोरुला, जो एम्ब्रियो का एक नाम है। मोरुला स्टेज में एंट्री होती है यूट्राइन कैविटी में एम्ब्रियो की और फिर वो 4th डे एंट्री होती है। 4th, 5th, 6th डे जो मोरुला एम्ब्रियो का स्टेज है वो कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है ब्लास्टुला स्टेज में और फिर 7th डे से इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि ब्लास्टुला इम्प्लांट हो फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम में। इसके लिए जरूरी है कि जो नेचर है, केमिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है यूट्राइन म्यूकस की वो सुटेबल होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। लेकिन यदि हम आईओडीएस या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है यूट्राइन म्यूकस की, वो एक्सेस विस्कस हो जाता है। इस तरह के चेंज्ड म्यूकस में, यूट्राइन म्यूकस में जब ब्लास्टुला मोरुला आता है, मोरुला से ब्लास्टुला का डेवलपमेंट होता है, तो ब्लास्टुला यूट्राइन कैविटी से एंडोमेट्रियम यानी यूट्राइन वॉल का इनरमोस्ट लेयर जो है उससे ये बाइंड नहीं कर पाता, स्टिक नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता है ब्लास्टुला और रिजल्टेंट फर्दर उसका जो एंट्री है यूट्राइन वॉल में या एंडोमेट्रियम में जो एंट्री है जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियम यानी इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल में यदि एम्ब्रियो इंटर करता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इसके लिए जरूरी है कि जो म्यूकस है, यूट्राइन म्यूकस है, वो डायल्यूट हो, जिसमें ब्लास्टुला थोड़ा मूव कर सके, अपने साइड्स को चेंज कर सके, लेकिन उसके एक्सेस विस्कस होने की वजह से एक तरह से पैक्ड होकर के रह जाता है ब्लास्टुला इन यूट्राइन कैविटी। वो लिंक नहीं हो पाता, अटैच नहीं हो पाता, स्टिक नहीं कर पाता वो एंडोमेट्रियम से, रिजल्टेंट एंडोमेट्रियम में उसकी एंट्री नहीं हो पाती, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता और फिर वो फर्दर एबॉर्ट हो जाता है यानी यूट्रस से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, वन बाय वन सारे इंफॉर्मेशन आपको याद कर लेने हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे आप कोशिश कीजिए कि वो सब आपसे सॉल्व हो जाए। यदि आपको कुछ क्वेरीज होती हैं या कुछ भी होता है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में, कमेंट में मुझे कुछ क्वेरीज भेज सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट सजेशन जरूर दें मुझे अपने कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।